रुख करते हैं एसबीआई लाइफ का। यहाँ पर काफ़ी अच्छी बढ़त देखने को मिली है क्योंकि नतीजे काफ़ी सपोर्टिव हैं। पर क्या है आगे का आउटलुक, हमारे सहयोगी अनुराग शाह ने कंपनी के एमडी और सीईओ अमित जिंगरन से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ अमित जिंगरान। उनसे खास बातचीत कर रहे हैं हम। तिमाही नतीजे जो कंपनी ने पेश किए हैं, उम्मीद से अच्छे नतीजे पेश किए हैं, उसी पर खास बातचीत के लिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ मौजूद है एसबीआई लाइफ के एमडी एंड सीईओ अमित जिंगरान। सर बहुत बहुत स्वागत है आज ईटी नाउ स्वदेश को वक्त देने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाहूंगा, जो वीएनबी मार्जिन है वहां 27.4% पर है और जो आपका गाइडेंस था उससे बेहतर ही है, तो क्या मेन फैक्टर रहे जिस इस वीएनबी मार्जिन को अचीव करने के अंदर? और जो एपी ग्रोथ देखे हम ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर, तो वो 9% रही है। तो क्या वजह रही, क्या बदलाव किए आपके द्वारा जो इस तरह का नतीजे देखने को मिले हैं? जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हमारा जो वीओएनबी का गाइडेंस था वो 26 से 28% के बीच में था। एंड हमें खुशी है कि हम उस गाइडेंस के अंदर ही रहे हैं। कंपनी का फोकस हमेशा से ये रहा है कि एक सस्टेनेबल ग्रोथ हो और प्रॉफिट के साथ में ग्रोथ हो, प्रॉफिटेबल ग्रोथ हो। तो हमने प्रोडक्ट मिक्स में यूलिप के अलावा जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट्स, पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट्स और प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स, उनके अंदर में कुछ और नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए और उसका कंट्रीब्यूशन टोटल प्रोडक्ट मिक्स में बढ़ाने की कोशिश करी है। मुझे खुशी है कि हम अपनी उम्मीद के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से, अपने लक्ष्य के हिसाब से प्रोडक्ट मिक्स और ग्रोथ को का एक अच्छा कॉम्बिनेशन, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन अचीव कर पाए हैं। आगे आने वाले समय में भी हम अपने जो 26 से 28% का वीओएनबी मार्जिन का गाइडेंस है उसमें ही स्टिक कर रहे हैं। अच्छा, तो सर वीएनबी मार्जिन जो है पूरी वित्त वर्ष का आप 26 से 28% का गाइडेंस दे रहे हैं। और सर जो सरेंडर वैल्यू के नियम लागू हुए थे 1 अक्टूबर से, तो उसका क्या इम्पैक्ट अभी दिख रहा है या आपको वो भी फैक्टर इन आपने कर लिया है? नहीं, वो तो हमने फैक्टर इन पिछले फर्स्ट हाफ में ही कर लिया था, पिछले वित्तीय वर्ष के फर्स्ट हाफ में ही कर लिया था, क्योंकि अक्टूबर से हमने अपना पूरा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो चेंज कर दिया था। अगस्त 24 से हमने नए प्रोडक्ट नए गाइडलाइंस के हिसाब से लॉन्च करने शुरू कर दिए थे और अक्टूबर तक हमारे सभी प्रोडक्ट जो थे वो नई गाइडलाइंस के हिसाब से थे। जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि एसबीआई लाइफ की सरेंडर वैल्यू जो थी वो पहले भी बाकी इंडस्ट्री के हिसाब से काफ़ी अच्छी थी और हम हमेशा से ये बोलते रहे हैं कि सरेंडर वैल्यू नॉर्म्स का हमारे मार्जिन्स पर या हमारे सेल पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और पिछले 3-4 क्वार्टर में जो हमने नंबर्स दिए हैं अपनी कंपनी के, उससे आप देख ही रहे होंगे कि मार्जिन के ऊपर इन नॉर्म्स का अभी तक कोई इफेक्ट नहीं है। बिल्कुल। और सर आगे चल के और क्या प्रोडक्ट्स मिक्स में बदलाव करेंगे और कौन से सेगमेंट पर और ज्यादा फोकस बढ़ाया जाएगा? हमने अपने नॉन पार्टिसिपेटिंग, पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट्स और प्रोटेक्शन प्रोडक्ट के अंदर में अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को और भी मजबूत किया है। हमने दिसंबर वाली तिमाही में नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट लॉन्च किया था। मार्केट से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। मार्च के महीने में हमने चाइल्ड सेगमेंट में पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट लॉन्च किए थे। उनका भी रिस्पांस काफ़ी अच्छा है। हम 180 करोड़ से ज़्यादा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में प्रीमियम, फर्स्ट ईयर प्रीमियम मोबिलाइज करे हैं अभी तक के पहली तिमाही में, 3.5 महीने में। प्रोटेक्शन के अंदर हमने सुपर एचएनआईज के लिए एक 2 करोड़ सम एश्योर्ड वाला प्रोडक्ट लॉन्च किया था, विच वाज जो कि बहुत ही कॉम्पिटिटिव था मार्केट प्राइसिंग के हिसाब से। मुझे खुशी है कि उस प्रोडक्ट का रिस्पांस भी बहुत अच्छा है। और जो हमने स्टेट बैंक के योनो चैनल के ऊपर प्री अप्रूव्ड सम एश्योर्ड का प्रोडक्ट लॉन्च किया था, ई शील्ड इंस्टा, आज हम उसमें 6 महीने में 2.5 लाख से ज़्यादा पॉलिसी बेच चुके हैं और बहुत ही अच्छा रिस्पांस आ रहा है। आने वाले महीने में हम पार्टिसिपेटिंग में कुछ मनी बैक प्लान भी लॉन्च कर रहे हैं और प्रोटेक्शन सेगमेंट में हम एक मिड सेगमेंट के लिए
50 लाख से 2 करोड़ की रेंज में बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं। ये अगस्त के पहले हाफ में लॉन्च जो है वो शेड्यूल किया हुआ है। बिल्कुल सर, जिस तरह से आपका जो कुल कारोबार का 60% हिस्सा जो है वो बैंक एश्योरेंस चैनल से आता है और उसमें भी उस 60% में भी 90% जो कारोबार होता है वो एसबीआई की ब्रांचेस के जरिए होता है। और जिस तरह से अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही हैं कि आईआरडीए कुछ नए नियम ला सकता है बैंका चैनल को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, तो क्या सरकार से आईआरडीए से आपकी बातचीत हुई है? क्या इस पर कोई सफाई दी गई है रेगुलेटर के द्वारा? जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि आईआरडीए का रुख हमेशा से बहुत ही एक कंसल्टेटिव अप्रोच वाला रहा है और इस संदर्भ में कोई भी फॉर्मल डिस्कशन रेगुलेटर के साथ में नहीं हुए हैं। तो और ग्रोथ आपने देखा है कि बैंका चैनल में एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे पिछले पूरे वित्तीय वर्ष में चलती रही है। मिस सेलिंग वगैरह के बारे में जो भी कंसर्न है मार्केट के, हम लोग उसको पूरी तरह से एड्रेस करने का कोशिश कर रहे हैं। एसबीआई लाइफ में हमने इंटरनल ओम्बड्समैन इंडस्ट्री में पहली बार और बगैर किसी रेगुलेटरी गाइडलाइन के हमने अपॉइंट किया है जो इस मिस सेलिंग कंप्लेंट्स वगैरह पे ध्यान दे रहे हैं। तो कस्टमर की सुविधा और कस्टमर की सहूलियत ये हमारी हमेशा से कंपनी की एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रही है और हम आगे भी इंश्योर करेंगे कि इस तरह की कोई भी शिकायतें जो हैं उनको जड़ से ही खत्म किया जाए। तो मेरा आखिरी सवाल होगा, अब एसबीआई लाइफ इस साल अपनी रजत जयंती मना रही, 25 साल पूरे हो जाएंगे आपके एस्टेब्लिशमेंट को, तो किस तरह से जो पॉलिसी होल्डर्स हैं या फिर जो आपके इन्वेस्टर्स भी हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, आपको लगता है कि उनको रिवॉर्ड किया जाएगा या उनके लिए सौगात दी जाएगी? कंपनी हमेशा से एक ऐसे ग्रोथ पाथ पे चलना चाहती है जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स को, चाहे वो कस्टमर हों, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हों, इन्वेस्टर्स हों या एम्प्लॉयज़ हों, सबको ही एक ऑप्टिमम लेवल का फ़ायदा पहुंचे। तो हमारे नए प्रोडक्ट्स, हमारी वैरायटी, यही हम जनता को देना चाहते हैं इस वर्ष में और हमें पूरा तो विश्वास तो है। हो गई सर, रिटेल इन्वेस्टर भी है बड़े पैमाने पे आपके। सो रिटेल इन्वेस्टर के लिए इम्प्रूव्ड मार्जिन जो है वो उनको एक सौगात ही है कंपनी की। बिल्कुल, तो आप पूरा भरोसा दे रहे हैं रिटेल निवेशकों को भी कि जो इंप्रूव मार्जिन है वो जारी रहेंगे और कंपनी जो है कसौटी पे खरी उतरेगी। कंपनी की पूरी यही कोशिश है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने वक्त दिया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। ऑलराइट, तो ये थे एसबीआई के मैनेजमेंट से खास बातचीत जहां पर आने वाले टाइम में वीएनबी मार्जिन्स में सुधार की उम्मीद और साथ ही अपने ग्रोथ आउटलुक को मिड टीन्स पे बरकरार रखा है और तमाम प्लान्स जो कि अच्छा रिस्पांस दिखा रहे हैं वो भी कंपनी ने बताया। देखिए, स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेज़ी सुबह से ही, और ये देखने वाली बात है कि ऐसे बाजार में भी सुबह से ही ये स्टॉक होल्ड कर रहा है, ये एक अच्छी बात है। साथ ही साथ देखें तो जी हाँ, आज थोड़ा मूड तो खराब हुआ ही है क्योंकि 24,900 के भी स्तर को हमने तोड़ दिया है। साथ ही निफ्टी बैंक में भी 500 अंकों से ज़्यादा